कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। ओम शांति। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जितना हम बाबा के संग में अपना हर पल बिताते हैं, उतना उनका रंग हमें भी लगने लगता है और हम भी उन्हीं के समान मीठे और प्यारे बनने लगते हैं। इसलिए दुनिया में भी होता है ना कि कोई चीनी की बनी हुई चीज़ होती है, कैसे बनती है? चाशनी में डुबोते हैं तो फीकी भी मीठी हो जाती है। ऐसे ही हम भी जब मीठे ते मीठे बाबा के संग में, रंग में, उनके लव में डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो हम भी उन जैसे बनने लगते हैं। तो ज़्यादा पुरुषार्थ बाबा नहीं कराते, क्योंकि बच्चे बहुत जन्मों के थके हुए हैं। बाबा बस क्या कहते हैं? मुझे याद करो। चलते फिरते, उठते बैठते बाबा को याद करो, तो अपने आप बाबा के प्यारे और जग से न्यारे होते जाएंगे और इस सहज पुरुषार्थ से श्रेष्ठ प्रारब्ध भी पालेंगे। तो अभी हम सुनेंगे मीठे ते मीठे बाबा की मीठी मुरली। आज है 18 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल। बाबा फूलों से हमारी तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि फूल पवित्र होते हैं और खुशबूदार फूल यानी पवित्र भी और गुणवान भी। तो श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। प्रश्न है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? किसे कहेंगे स्वीटेस्ट? सबको पता है। उत्तर है, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो, हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। हम उसके लवली बच्चे हैं। तो जैसा बाबा वैसे बच्चे। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है ना कि हम कौन है, हमारा बाबा कौन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। आज का गीत है
ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं। बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। वह शरीर की बात है। आत्मा दूसरा शरीर लेती है, छोटा बेबी बनती है, तो जिस घर में जाती है उनको सब बधाई देते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं। हाँ, 84 बाप लिए हैं हमने। वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम, शांति धाम की हो। एक ही हमारा घर है और एक ही हमारा सच्चा पिता है। बाकी इस दुनिया में आते हैं, रोल प्ले करते हैं, तो अलग अलग जन्मों में अलग अलग पिता मिलते हैं, अलग अलग घर मिलते हैं, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहाँ रहते हो तो बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। इतना पक्का हो जाता है कि हमारे पापा का नाम, हमारे डैडी का नाम ये है कि हम उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। रोज गाएंगे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। फिर कोई पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माता जी का नाम क्या है, तो किसका नाम लेते हैं? लौकिक का ही लेते हैं ना, तो भूल जाते हैं। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरण नहीं करते हैं। बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। इनको भी बाबा कहते हैं। वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नजर ऊपर जाती है। लौकिक बाप तो यहाँ है, पारलौकिक बाप की बात होती है तो नजर ऊपर जाती है। सब कहते हैं ऊपर वाला जाने। अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। तो कलयुग तक आते आते शरीर तमो प्रधान बन गया है। सतयुग आदि में देह हमारी सतो प्रधान थी, आत्मा भी सतो प्रधान थी, और कलयुग अंत तक आते आते दोनों तम प्रधान बन गए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रज्जो तमो में आती है। पहले गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन में आए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं ना, तो सोने में एलॉय डालते रहते हैं और सोने की वैल्यू कम होती जाती है। बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो। सोना काला हो गया है। क्यों काला हो गया? क्योंकि एलॉय इतनी सारी डल चुकी है। तुम काले इम्प्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था। पहले कब? सतयुग में। अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? इतनी इम्प्योरिटी भर जाने के बाद अब प्योर कैसे बनेंगे दोबारा? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं है, रोज स्नान करते हैं, पर आत्मा जैसी थी वैसे ही रहती है, उल्टा और ही बदतर होती जाती है। आत्मा पुकारती है। क्या पुकारती है? हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है,
जब बोलते हैं ना बाबा, दिल से आत्मा पुकारती है बाबा, कितना मीठा शब्द है, बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा अक्षर है। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हैं। कैसे बने बाबा के? पहले आत्म अभिमानी बने। बाप कहते हैं, हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था। पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। अंदर में, मुख से नहीं बोलना बाबा बाबा, अंदर में, जैसे बाबा की याद अनहद चलती रहे। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे, क्योंकि जब बाबा को पुरानी से नया बनाना है तभी तो आएंगे। यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। तो कैसा बाबा है? मोस्ट बिलीवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? हम ऐसे बोलेंगे तो बाबा भी तो कुछ कहेंगे ना। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? कौन है मीठा? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। फिर स्वीटेस्ट किसको कहेंगे? बाबा पहले भी सार में बता चुके हैं। फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को, सबसे स्वीट। टीचर ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर अच्छा होता है, फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो यह नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। कौन सी इनकम मिलती है? बहुत कमाई होती है इस ज्ञान से। स्थूल भी कमाई होती है, सूक्ष्म भी कमाई होती है। इस जन्म में भी कमाई होती है और जन्म जन्मांतर के लिए भी कमाई होती है ना। योग को याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तब तो शिव जयंती मनाते हैं। मालिक बनाया था तो बनाने के लिए बाबा आया था। परंतु शिव बाबा कैसे आया, यह किसको भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, स्थापना कौन कराते हैं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो कौन कराते हैं? करन करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के ऊपर है शिव। त्रिमूर्ति का चित्र देखा है ना सभी ने। वह हुई रचना, उनका रचता है शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रचना और उनका रचता है शिव। वह निराकार है। यह है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सृष्टि है परंतु सृष्टि का भी चक्र है, और चक्र है तो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे। वहां ऐसा कुछ नहीं है जो रिपीट होता रहता है।
यह मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है, बाकी न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? देखो बिल्कुल कंट्रास्ट है। अभी जैसे रात है, फिर आना है दिन, तो रात को दिन कौन बनाता है? जब सूर्योदय होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, कलयुग से सतयुग आना है, तो इस बीच में ज्ञान सूर्य को भी आना है। वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं। दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तब कहते हैं यह बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है। यह बहुत सत्प्रधान बुद्धि है, जिसे देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी, फलाना देवता, परंतु वह गुण तो है नहीं। जब तक दैवी गुण नहीं है, तब तक देवता कहला नहीं सकते। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, स्वीकार करते हैं ना। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स है ना। हम सभी एक पिता की संतान है, तो ब्रदर्स है ना। उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। ब्रदर से ब्रदर को नहीं मिलता है, फादर से सबको मिलता है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते नीचे गिरते जाते हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे फादर का नाम सब जगह है। फादर का नाम क्या है? कह देते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते ना? एक तरफ कहते हैं परमात्मा क्या है? अखंड ज्योति स्वरूप है, और फिर कहते हैं कि वो न्यारा है। यह भी समझते हैं लौ मुजीब सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। किसके बने हैं? सभी बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। रथ यानी शरीर, तो शरीर में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, कहते हैं ना। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? जटाओं से तो गंगा नहीं निकलती ना। दिखाते ना शंकर जी की जटाओं से गंगा निकली। यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से
बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है? पता है ना सबको, वाटर साइकिल सभी को पता है। बादल ही खींचते हैं, सागर से पानी इवापोरेट होता है, बादल बन जाते हैं। बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं, है ना। शास्त्रों में तो लिखा है ना कि इंद्र देवता जो है वो वर्षा करते हैं, तो इसीलिए लोग इंद्र देव की पूजा करते हैं। यह तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा। यह नॉलेज है ना। इनसे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। तो ज्ञान सागर से हम ज्ञान लेते हैं, बादल बनकर फिर सेवा स्थान पर जाकर बरसते हैं। किसकी वर्षा करते हैं? जो ज्ञान हमने धारण किया है उस ज्ञान की वर्षा करते हैं। और इस ज्ञान को सुनने से आत्माएं पतित से पावन बन जाती हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में भी तो होगी ना। कहते हैं श्री कृष्ण वहाँ खेल पाल आदि करते थे, जमुना के किनारे खेल पाल करते थे। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहाँ तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं, है ना। ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में दिखाया है। बहुत अच्छा फूल है ना, पवित्र आत्मा है। फूल कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा लगता है फूल। पवित्र आत्माएं, पवित्र बच्चे छोटे छोटे फूल से ही सुगंध लेते हैं। कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? यह है ही कांटों का जंगल। कांटे यानी वो आत्माएं जो दुख देती हैं, जो पतित होती हैं। तो वो तो फूल जैसी खुशबू तो नहीं देंगी ना, उनमें गुण नहीं होते, अवगुण होते हैं, इसलिए तो दुख देती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कांटे तो सुगंध नहीं देते ना। यह है ही कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ। अभी सारी दुनिया कांटों का जंगल है और बाबा बनाएंगे फूलों का बगीचा। कांटों को फूल बनाते हैं, इसीलिए बाबा को बबुरी नाथ भी कहते हैं। इसलिए बबुल नाथ नाम भी रखते हैं। बबुल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है, कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए, जो कांटों से फूल बनाता है, जो पतित से पावन बनाता है, जो दुखी से सुखी बनाता है। तो उससे कितना प्यार होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है। तो बहुत कुछ है जो पारलौकिक बाप ने आत्मा को दिया है, इसलिए तो याद करती है। कोई कुछ देता है ना, वो चीज़ खत्म हो जाती है, फिर उसको याद करते हैं। क्योंकि दुखी है, यह भी खेल है। हम दुखी होंगे, बाबा को याद करेंगे और फिर सुखी हो जाएंगे। तो ये खेल है सुख और दुख का। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। वह आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। हमारा संबंध लौकिक से भी है, पारलौकिक से भी है, अलौकिक से भी है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है यह लौकिक बाप है, वह पारलौकिक बाप है। तो ये डिफरेंस कौन जानती है? आत्मा जानती है।
आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है, हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ फादर कह क्यों पुकारते हैं? लौकिक फादर घर में बैठा है, उनकी प्रेजेंस में, इनफैक्ट कई बार उनके साथ ही भगवान को कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा। आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है। वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? सबसे ज्यादा कौन भटके? हमने ही तो द्वापर आदि से भक्ति करनी शुरू की। सबसे ज्यादा भटकते कौन है? हम ही। उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो। तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुणों वाले थे, अब तुम दैवी गुणवान देवता बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहां की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। नशा चढ़ रहा है सबको और याद भी आ रहा है सभी को, है ना? तुम्हारे लिए वहां हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। देखिए हीरे जवाहरों के महल इस दुनिया में तो संभव ही नहीं है, परंतु जिस दुनिया में हम आए थे आदिकाल में, उस दुनिया में सब कुछ सोने हीरे जवाहरों से भरा हुआ था। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके, कंडीशन है। जब तक ब्राह्मण नहीं बनते, ब्रह्मा की मुखवंशावली नहीं बनते, तब तक शिव बाबा से वर्षा नहीं मिल सकता। शूद्र वर्षा ले ना सके। यह यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए, पवित्रता जरूर चाहिए, ज्ञान जरूर चाहिए, योग जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, सतयुग में नहीं रचते, परंतु यह क्या है? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। यह बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। जो बहुत कुछ देता है ना, उसकी याद ऑटोमेटिकली आती है। बाबा ये करता है, बाबा ऐसे करता है ना? उसी की ही महिमा गाते रहेंगे। मोस्ट बिलवेड कौन है? बाबा है। उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प बाप को याद किया है, अब जानते हो उस बाप के हम बने हैं जिसको आपने आधा कल्प पुकारा। अब हम उसके पूरे बन गए। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते
बाप को याद करो। दुनिया में भगवान को प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़ते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करो। सब तो यहाँ रह ना सके, सारे मधुबन में कैसे रहेंगे? हाँ, उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा पास। कहाँ रहेंगे? किस बाबा के पास रह सकते हो? शिव बाबा के पास कहाँ रहेंगे? परम धाम में। वहाँ सभी आत्माएं रह सकती हैं। यहाँ तो नहीं रह सकती, यहाँ तो हर चीज की हदें हैं। यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है। यह पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको यह बताना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। वह बाप अब आया हुआ है। मोस्ट बेलवेड शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बेलवेड है, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक। उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है? एक है क्रिएटर, एक है क्रिएशन, नंबर 1 क्रिएशन। फिर भी क्रिएशन और क्रिएटर में क्रिएटर ही प्यारा होगा ना, तो कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं, रासलीला दिखाते हैं ना। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? छोटी सी बिंदी क्या डांस करेगी? बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो। कौन हो? आज क्या टाइटल दिया बाबा ने? तुम सब कौन हो? पार्वतियां हो। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। हम सब पार्वतियां और अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुना रहे हैं, ताकि हम भी इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएं। दूसरी कोई पार्वती है नहीं। अर्जुन भी एक नहीं, क्योंकि ज्ञान अर्जन तो सबने किया ना, इतने सब बाबा के बच्चों ने किया। तुम सब अर्जुन हो। तो कौन से 2 टाइटल मिले आज? पहला पार्वती है, दूसरा अर्जुन है। द्रौपदियां भी तुम सब हो। तो ये सारे किरदार हमारे भीतर समाये हैं। वह दुशासन है जो नंगन करते हैं, तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे नंगन कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नंगन कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? यह भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। तो इन सब बातों का गहरा रहस्य है कि बाबा कैसे हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियां देते जाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। अब 21 साड़ियां कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ यह है, बाप नंगन होने से ऐसा बचाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी नंगन नहीं होते हो। यथार्थ अर्थ समझना है। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार याद का
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंदर में बाबा बाबा कहते बाप समान स्वीट बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान है, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी कैसे बनेंगे? जब पहाड़ जैसी बात को एक बाबा शब्द की स्मृति से क्या बना देंगे? रुई बना देंगे। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो। कौन सा शब्द? मेरा बाबा बस। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे, क्या कहेंगे? यह ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। क्या याद रखेंगे? बाबा। और बस बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी बात छोटी हो जाएगी, है ना? स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। कौन सा वरदान मिलेगा? समीप, समान और संपन्न भव का वरदान। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्यार के सागर में लवलीन रहना पड़ेगा। तो बाबा विधि भी बताते हैं और सिद्धि भी बताते हैं। और आज क्या होमवर्क करेंगे? बार बार अनहद नाद चलता रहे, बाबा बाबा बाबा, है ना? हर कर्म करते बाबा। बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा था ना, दिल से कहो क्या? मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा, आ जाओ, मेरी मदद करो। तो बाबा 1000 भुजाओं के साथ हाजिर हो जाएगा। तो अब चलेंगे फिरेंगे, कुछ भी करेंगे, बाबा को क्या कहेंगे? आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। तो बाबा को बुलाकर, बाबा का आह्वान करके बाबा के साथ हर काम करेंगे। और बड़े से बड़ी बात को भी छोटा, राई भी नहीं, रुई बना देंगे। ठीक है ना? तो बाबा के साथ अब यहाँ से जाएंगे ना, तो भी अकेले नहीं जाना, बाबा के साथ जाना, बाबा के ज्ञान को बुद्धि में धारण करके जाना ना। अच्छा, ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत